वैसे तो आज नए साल का मौका है, मुबारकबाद से शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन किस मुंह से मुबारकबाद कह दूं जब देश में इतना कुछ हो रहा है। गोदी मीडिया के मुंह पर एक ऐसी पट्टी पड़ी हुई है, एक ऐसी टेप चिपकी हुई है कि कुछ बोलने के लिए, कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। और मैं आपको अंदर की पूरी खबर, बीएचयू कांड की अंदर की पूरी खबर पर दर पर मैं आपको बताने वाला हूं, और हिला करके रख देती है खबर। 5 दिन के अंदर अंदर पता चल गया था सीसीटीवी फुटेज से, लेकिन गिरफ्तारी होने में 2 महीने लग गए। और गिरफ्तारी भी छोड़िए साहब, बाकायदा उन लड़कों ने अब स्वीकार किया है, कबूल किया है कि हां, हम लगातार इसी तरह से लड़कियों के ऊपर फब्तियां कसते थे, इसी तरह से बीएचयू के अंदर जाते थे, और हमें लगा कि ये लड़की भी ऐसी चुप हो जाएगी, ये लड़की भी चुपचाप अपने हॉस्टल के अंदर चली जाएगी, इतना बड़ा कोई मामला बनेगा नहीं, इतना बड़ा कोई ब्लंडर बनेगा नहीं। और ये लड़के तो बाकायदा, ये भाजपाई आईटी सेल के गुर्गे, ये बाकायदा वहां पर इस कांड को, इस घटना को अंजाम देने के बाद मध्य प्रदेश चले गए और मध्य प्रदेश में बीजेपी को जिताने का काम किया। सोचिए, आज जो मध्य प्रदेश की सरकार आज खड़ी है, उसमें भी कहीं ना कहीं इन लोगों का हाथ है। ऐसे दरिंदों का हाथ किसी सरकार में हो, क्या किस काम की सरकार है? और वो सरकार बचाती रही। और आगे मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बाकायदा पॉइंट दर पॉइंट आपको बताऊंगा, आप देखिएगा, हैरान रह जाएंगे। इन लड़कों को नई जिम्मेदारी मिल गई थी, ये मध्य प्रदेश जाते हैं और इन लड़कों को फिर नई जिम्मेदारी मिल गई थी, और इन लड़कों को लगा कि अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा, अब तो जो है वो पार्टी ने मामला संभाल दिया है, लग रहा है बात जो है वो निकल गई है और अब कोई दिक्कत नहीं। एक एक करके जो है आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। बाकायदा 300 के करीब सीसीटीवी कैमरे वो खंगाले गए, और इस बात को मैं लगातार कह रहा था कि बीएचयू के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो क्यों नहीं बीएचयू के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया? लेकिन बीएचयू के सीसीटीवी कैमरे खंगाले भी गए, और बीएचयू के सीसीटीवी कैमरे से जो फुटेज मिली, वो फुटेज उस बच्ची को, उस लड़की को दिखाई गई, और उसने इस बात पर मोहर लगाई कि हाँ, यही वो दरिंदे थे जिन्होंने मेरे साथ में हरकत की। बताइए आप इसको क्या कहें? लेकिन किसी मीडिया चैनल में बोलने की हिम्मत नहीं है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, ये दरिंदे अभी भी अपने पैरों पर सही सलामत चल रहे हैं। अगर कोई और होता तो उनके टांगों में, दोनों टांगों में गोलियां लगी हुई होती, लेकिन ये दरिंदे देखिए सही सलामत चल रहे हैं। हो सकता है कि जब जेल से बाहर निकले तो इनका स्वागत होगा, इनको विधायक की टिकट मिल जाए, सांसदी की टिकट भी दे सकते हैं मोदी जी, क्योंकि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है साहब। जिताने का काम किया इन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी को जाकर के, लेकिन किसी चैनल वाले ने जाकर के वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं की है। मैं एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से 3-4 बड़ी चीजें पता चली है। सबसे पहले तो ये कि 5 दिनों के अंदर अंदर सीसीटीवी फुटेज से सारा घटनाक्रम पकड़ में आ गया था। तो आखिरकार किसके इशारे पर, किसके इशारे पर आखिरकार अभी तक इन लड़कों को जो है बचाया गया? ये इन लड़कों को कैसे बचाया गया? पहली बात ये, सबसे पहली बड़ी बात ये कि इन लड़कों को जो है वो कैसे बचाया गया। और दूसरी बड़ी बात कि जब ये लड़के मध्य प्रदेश में चले गए तो इनको वापसी आने के बाद जिम्मेदारी कैसे दी गई, जबकि 5 दिनों में पूरा घटनाक्रम सामने आ चुका था। पूरा घटनाक्रम जब सामने आ चुका था तो कैसे इन लड़कों को जिम्मेदारी दी गई, ये सारी सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताऊंगा। और तीसरी बड़ी बात ये कि आखिरकार जिस तरह से पूरा घटनाक्रम अभी होता हुआ नजर आ रहा है, क्या इसके बाद में बीजेपी केवल और केवल पल्ला झाड़ लेगी, या बीजेपी की सरकार इनको मजबूती के साथ में उसी तरह से न्याय दिलाती हुई नजर आएगी जिस तरह से और लोगों के साथ होता है? हम देखते हैं कि एनकाउंटर से लेकर के हाफ एनकाउंटर और बुलडोजर से लेकर के तमाम तरह की कार्रवाइयां हमारे सामने होती हैं। तो क्या इस मामले में भी इसी तरह से होगा? सबसे बड़ा सवाल यह है। तो एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से मैं आपके सामने पूरा घटनाक्रम जो है वो आपके सामने रखता हूं, और जिस तरह से ये पूरी कहानी निकल करके सामने आ रही है, बहुत करारा तमाचा मार रही है, बहुत करारा तमाचा मार रही है। जो सरकार कानून व्यवस्था का लबादा ओढ़ करके घूमती है, जो योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में अगर बच्चे सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो फिर कहां पर सुरक्षित होंगे? अब जरा देखिए मामला वाराणसी में आईआईटी की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में नया खुलासा हुआ है। एक बच्ची को आईआईटी करवाने के लिए उसके माँ बाप ने क्या कुछ बलिदान दिया होगा, एक बच्ची को आईआईटी करवाने के लिए उसके माँ बाप ने अपनी क्या गाड़ी कमाई को खर्च किया होगा, जरा सोचिए। और उसकी बच्ची के साथ में इतना बड़ा दुष्कर्म हो गया जिसको देश से लेकर के दुनिया तक मीडिया ने कवर किया, लेकिन वहां पर उसके दरिंदों को पुलिस हाथ नहीं लगा पा रही थी। सोचिए 60 दिन उस माँ बाप पर कैसे बीते होंगे, सोचिए उस बच्ची पर कैसे बीते होंगे। जब उस बच्ची ने यह कह दिया कि हाँ, यही वो आरोपी है, तो कैसे अभी तक ये आरोपी खुलेआम घूम रहे थे? दूसरी बात,
तीनों आरोपी वाराणसी के अंदर जो सालाना मशहूर मेला लगता है उस मेले को देखने के लिए गए थे। मतलब कि मस्त थे ये लोग, पूरी तरह से मस्त थे। इसी मेले को वहां पर चेतगंज नकटैया कहा जाता है। तीनों ने शराब पिए हुए थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वो अक्सर देर रात शहर में घूमने निकलते थे और बीएचयू में भी जाते थे। उन्होंने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों गिरफ्तारी के डर से मध्य प्रदेश चले गए और वहां पर जाकर के मध्य प्रदेश में प्रचार करने का काम किया। साहब समझिए, जरा इस बात को डिटेल से समझिए, थोड़ा तसल्ली से समझिए। ये तीनों लोग, ऐसा नहीं कि कोई पहली बार कोई ऐसी वारदात हो गई या किसी लड़की के साथ में इनकी कोई रंजिश थी, उससे खुन्नस निकालने के लिए कर दिया, या उस लड़की ने इनका कोई बुरा भला किया था उसके लिए इन्होंने ये काम कर दिया। बिल्कुल नहीं। ये लोग इसी तरह के संस्कार वाले थे। इनके संस्कार, इनका चाल चरित्र, चेहरा वो यही है। भले ही ये बीजेपी के उसमें जो है वो जाकर के अपने आप को संस्कारी बताते रहे, आरएसएस की टोपी लगा करके अपने आप को संस्कारी बताते रहे, लेकिन अब जो खुलासा हो रहा है वो ये बताता है कि इनके संस्कार यही है कि लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों पर टोंटिंगबाजी करना, और फिर उसके बाद में जहां पर मौका मिल जाए उनको दबोच लो, उनके साथ में गैंगरेप कर। इस तरह के संस्कार जो इनके निकल करके सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 1 नवंबर की रात वारदात से पहले आरोपी कुणाल पांडे, जो कि बीजेपी पार्षद का दामाद है, कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान उर्फ आनंद और सक्षम पटेल, ये तीनों चैतगंज की नकटैया देखने के लिए गए थे और तीनों कुणाल की बाइक पर सवार थे। आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उन्होंने शराब पी रखी थी। मेला देखने के बाद वो बीएचयू के सिंह द्वार कैंपस के अंदर घुस गए और उसके बाद में आईआईटी की तरफ ये लोग चले गए। उस तरफ सुनसान जगह देख करके तीनों ने छात्रा के साथ में गैंगरेप किया और कैंपस के हैदराबाद गेट से निकल करके बाईपास की तरफ जाने लगे। आराम से समझिए जरा, ये तीनों लोग लफंडरों की तरह से, ये शब्द आपको भले ही जो है कड़वे लग रहे हो, मुझे भी बोलने में कोई बहुत ज्यादा कोई खुशी महसूस नहीं हो रही है, लेकिन इनके लिए तो मैं और ऐसे शब्द बोलना चाहता हूं लेकिन बोल नहीं सकता हूं, कुछ मर्यादाएं जो है वो होती हैं। ये तीनों लोग वहां पर बुलेट मोटरसाइकिल पर घूमते हुए, मेला देख करके, शराब पी करके वहां पर जो है वो घूमते हुए पहुंचे और इन तीनों लोगों ने पहले घुसे और उसके बाद में आईआईटी के अंदर चले गए, आईआईटी गेट की तरफ। मतलब ये शिकार की तलाश कर रहे थे कि किसको आज शिकार बनाया जाए, किसको आज दबोचा जाए, ये तलाश कर रहे थे। मतलब कि अगर इन लोगों की ढंग से अगर तहकीकात की जाए तो पता नहीं ये लोग कितने वारदातों को अंजाम दे चुके होंगे, कितने लोगों के साथ में क्या कुछ कर चुके होंगे, जरा सोचिए इस बात को। और कितने नेताओं के पास में इन्होंने न जाने कितनी लड़कियों को तक भी भेज दिया होगा। अगर इनके ढंग से अगर तहकीकात की जाएगी तब चीजें निकल करके सामने आएगी। करीब आधा घंटे वो इसी तरफ रहे, आधा घंटा जो है वो इसी तरफ रहते हैं और उसके बाद में जब इस पूरे मामले में जरा पिछली एक बार फिर से दिखाइए आप, तो ये लोग जो है वहां पर शिकारियों की तरह से घुसते हैं, शिकारियों की तरह से जो है वो वहां पर जो अपने घरों से ये सोच करके माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं कि कम से कम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर तो हमारी बच्चियों के साथ में कुछ गलत नहीं करेगा। तो ये लोग जो है करीब आधा घंटा तक वो इसी तरफ रहे और उसके बाद में कुणाल ने सक्षम और अभिषेक दोनों को घर पर छोड़ा और उसके बाद में रात 2:30 बजे कुणाल अपने घर पर पहुंच गया। जो बीजेपी पार्षद का दामाद है, वो दामाद, बीजेपी पार्षद का दामाद कुणाल, वो सक्षम को और अभिषेक को, दोनों को उनके घरों पर, अलग अलग घरों पर जाकर के छोड़ता है और उसके बाद में रात को 2:30 बजे जो है वो कुणाल फिर अपने घर पर चला जाता है। मतलब कि इतना तगड़ा इन लोगों का सैर सपाटा चल रहा था, इन लोगों को तो इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं होगा, क्योंकि जिनकी रूटीन का काम है उनके लिए क्या बड़ी दिक्कत है। ये तो जैसे आ जाते ना आदमी नौकरी करके और फिर उसके बाद में कि चलो भाई मोहन मुझे अपने घर छोड़ देना, मैं तुम्हारी बाइक में पेट्रोल डलवा दूंगा, महंगाई ज्यादा है, दोनों मोटरसाइकिल नहीं लेकर के चलेंगे, 15 दिन तुम लेकर के चलना, 15 दिन मैं लेकर के चलूंगा। तो जैसे एक आम आदमी करता है वैसे ही ये लोग जो है वो रूटीन का काम कर रहे थे साहब। छात्रा के साथ में गैंगरेप की घटना को लेकर के अगले दिन से बीएचयू के छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद जब अगले दिन 2 नवंबर और फिर 3 नवंबर की रात को आंदोलन खड़ा हुआ तो वो डर गए और शहर छोड़ करके मध्य प्रदेश चले गए और वहां पर चल रहे विधानसभा चुनाव में प्रचार में शामिल हो गए। देखिए साहब, पहले मेले में हुड़दंगबाजी करके, मेले में शराब पी करके, और जिस तरह से शातिर अपराधी होते हैं, उस शातिर अपराधियों की तरह से ये किसी को दबोचने के लिए निकल गए। फिर वहां पर एक लड़की को दबोचते हैं, दबोच करके अपने घर निकल गए, अपने अपने साथियों को छोड़ करके, चलो ठीक है कल फिर किसी को दबोचेंगे। पता नहीं इन्होंने क्या क्या किया होगा। फिर उसके बाद में जब छात्रों ने वहां पर मोर्चा संभाला और छात्रों ने डट करके इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तब जाकर के इनके हाथ पांव फूलने शुरू हुए और तब जाकर के इनको लगा कि अब की बार तो बवाल हो गया है, अब की बार तो फंस गए हैं। और इसके बाद में इन्होंने सीधा टिकट पकड़ लिया मध्य प्रदेश का कि वहां पर चुनाव चल रहे हैं, अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी की सरकार है, चलो वहां पर चुनाव में चलते, चुनाव में प्रचार करेंगे। चुनाव प्रचार में चले गए।
आरोपियों ने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश में मतदान वाले दिन यानी 17 नवंबर से पहले वो तीनों वापस आ गए और गुपचुप तरीके से रहने लगे, क्योंकि फिर उसके बाद में राजस्थान में जाते तो वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, तो डर रहा होगा कि कहीं पर कांग्रेस की सरकार है, पता नहीं क्या हो जाए। इसी तरह से एलविस यादव को भी कांग्रेस की सरकार में वहां पर एक बार दबोचा गया था, और वो भी उत्तर प्रदेश का ही मामला था। और सोचिए कहां पर है वो मामला, कोई सुनाई देती है क्या? वो एलविस यादव के पास में क्या क्या जो है बरामदगी हुई थी, किस तरह से खबर बनी थी, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, जिस अधिकारी ने वहां पर एफआईआर की तो उसका तबादला हो गया, इस तरह की खबरें निकल करके सामने आई। खैर, अब आगे देखिए, इसमें ये तीनों जो है वो मतदान वाले दिन मध्य प्रदेश से वापस आ गए और गुपचुप तरीके से रहने लगे। पुलिस के मुताबिक कुणाल पांडे शादीशुदा है। देखिए साहब, कितने आरामी लोग हैं ये। शादीशुदा है और एक बीजेपी पार्षद का दामाद है, जबकि कुणाल के मोहल्ले वाले बताते हैं कि उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। मतलब कि पूरे रसूख वाले परिवार के थे ये लोग, और किसी ऐसा नहीं कि किसी लड़की के साथ में इनकी कोई रंजिश थी उसके लिए इन्होंने जो है ऐसे कर दिया। हालांकि उसमें भी कोई गुंजाइश नहीं हो सकती, उसमें भी कोई माफी नहीं हो सकती। लेकिन देख लीजिए, अब इसके बाद में जब मामला जो है तहकीकात आगे बढ़ी तो उसमें क्या कुछ निकल करके आया है वो जरा देखिए। पुलिस जो है, दिखाइए आगे, दिखाइए। इसके बाद में जब ये तहकीकात शुरू हुई, जब छात्रों ने वहां पर मोर्चा संभाल लिया, तो पुलिस ने फिर आगे बताया कि जब इनको पकड़ा गया कल रात को, तो इन्होंने अपना आरोप जो है कबूल कर लिया है। इन्होंने बताया कि सड़क पर दिखने वाली लड़कियों के ऊपर हम फब्तियां कसते थे और अक्सर हम बीएचयू कैंपस में जाया करते थे। मतलब कि इन लोगों के लिए रूटीन का काम था। ऊपर जो है मोदी जी की सरकार, तो मोदी जी के साथ में हमारे ताल्लुकात है, हमारे फोटो है। नीचे जो है योगी की सरकार, योगी के साथ में हमारे ताल्लुक फोटो है। इस तरह से ये लोग अपने बताते होंगे साहब। तो ऐसे लोगों पर कौन हाथ डाल सकता होगा जो ये बताते होंगे कि मोदी जी के साथ में तो हमारा 1-to-1 है, योगी जी के साथ में तो हमारा 1-to-1 है, कि हम जब चाहेंगे योगी जी को फोन कर लेंगे, मोदी जी को फोन कर लेंगे। उनकी फोटो जो है जेब में लेकर के घूमते हैं लोग। तो अब जो है पुलिस ने बताया कि इन लोगों ने कबूल कर लिया है कि हाँ, अब देखिए ये मामला बिल्कुल साफ हो गया है कि कहीं से ऐसा नहीं है कि इन लोगों को जो है वो जबरदस्ती किसी ने फंसा दिया हो या ये जबरदस्ती फंस गए हो। ये लोग खुद कबूल कर रहे हैं कि हाँ साहब, हमने किया है और हम अक्सर ऐसा करते थे। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मामला इतना तुल पकड़ लेगा। उनको लगा कि छात्रा डर से किसी को कुछ नहीं बताएगी और चुपचाप अपने हॉस्टल में चली जाएगी, और इसीलिए ये वीडियो बना करके रखते थे। अब बताइए, बहन बेटी जो है वो कैसे हिम्मत करेगी कि उसकी पूरी नग्न करके वीडियो किसी ने बनाई है, उसके साथ में गलत हरकत भी की है, तो उसको तो इसी बात का डर रहेगा कि साहब मेरी वीडियो जो है बाहर ना आ जाए कहीं पर। और सोचिए कितनी आज के समाज में कितनी जो है नफरत भर गई है। भले ही जो है उस बच्चे के साथ में कितना बुरा हुआ है, लेकिन वो लोग चटकारे ले लेकर के उसको शेयर करते। और फिर इसके बाद में मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आप जरा समझिए, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 300 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद तीनों आरोपियों को 4 नवंबर को पहचान लिया गया था। 1 नवंबर को घटना होती है, 4 नवंबर को इनको पहचान लिया गया था। तीनों वारदात के बाद में हैदराबाद गेट से बाईपास की तरफ भागे थे। उधर रेड लाइट अच्छी न होने के कारण पुलिस ने सीसीटीवी से कोई खास सुराग नहीं मिला। अब आगे दिखाऊंगा मैं आपको, दूसरी सीसीटीवी जब पुलिस खंगालती है तो वहां पर जो है वो पुलिस को सुराग मिल जाता है। लेकिन 300 सीसीटीवी कैमरे वो खंगाले और 4 नवंबर को ही आरोपियों को उस छात्रा ने पहचान लिया था, उस लड़की ने पहचान लिया था। फिर पुलिस ने 1 नवंबर की रात से और 1 बजे के बाद में सिंह द्वार से घुसने वाले बाइक सवारों की 3 लड़कों की फुटेज को खंगालना शुरू किया। फिर पुलिस को सिगारा के सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की मदद से एक बुलेट बाइक पर सवार 3 लोगों की धुंधली फुटेज मिली। इसी के सहारे पुलिस आगे इलाके की फुटेज देखी और चेतगंज इलाके में तीनों की साफ फुटेज देखने को मिल गई। पीड़ित छात्रा को जब फुटेज दिखाई तो उसने तीनों को पहचान लिया। गिरफ्तारी के बाद में बीजेपी ने तीनों को निकाल दिया। बीजेपी ने बस इतना भर किया है कि पार्टी से निष्कासित किया है। हालांकि ऐसे कितने पार्टी से निष्कासित किए हुए नेताओं को जो है वापस ले लिया गया। हाँ, कितने नेताओं के नाम मैं फेरिस्त आपको गिनाऊंगा। याद करिए, वो हैदराबाद से टी राजा सिंह, उसको भी निष्कासित किया गया था। पैगंबर साहब के साथ में बारे में क्या क्या बोला था, लेकिन चुनाव से पहले न केवल उसको वापस ले लिया और बल्कि उसको टिकट भी दे दिया। तो ये देखिए, सक्षम और अभिषेक उसके घर के बाहर बीजेपी वाले जो नेम प्लेट लगे थे 21 दिसंबर की रात को, मतलब जब उनकी गिरफ्तारी हुई है तब उनको हटा लिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों के घर वालों ने पार्टी के नेताओं के दबाव में प्लेट हटाई है। तो पार्टी ने कहा होगा कि अभी थोड़ी फजीयत हो रही है, हटा लो प्लेट, बाद में विधायक वाली नेम प्लेट लगा लेना, तुम अंदर जाओ आराम से। सोच करके देखिए, जिनके घरों पर नेम प्लेट लगी हुई थी, जो 1 तारीख को वहां पर घटना को अंजाम देते हैं, 4 तारीख को वो लड़की पहचान लेती है और उसके बाद में मध्य प्रदेश चले जाते हैं। और ये डबल इंजन की सरकारें काम कर रही है। वहां पर भी डबल इंजन की सरकार थी, मध्य प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार है। लेकिन इन पर ना कोई बुलडोजर की बात कर रहा है, ना इनको कोई जो है वो बात कर रहा है कि साहब देखिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश में होता हुआ आया है हाफ एनकाउंटर फुल एनकाउंटर, उस तरह की बात नहीं हो रही है।
और जरा सोचिए, ये लड़के जब ये पकड़ करके इनको ले जाया जा रहा है, तो अभी अगर ये कांग्रेस पार्टी के होते या किसी और पार्टी के होते, तो अभी तक तो बीजेपी वाले जो हैं, बीजेपी के जो नेता, वो आ करके वहां पर इनके मुंह पर कालक पूछ जाते, इनको पीटने का काम करते वहां पर, और पुलिस इनको पिटवाती फिर वहां पर कि ठीक है पीटो इनको। तो ये सारी चीजें निकल करके सामने आ रही है, और ये सारी चीजें बता रही है कि साहब देखिए किस बड़े लेवल पर जो है इनको बचाने का काम किया गया है। मैं आपसे 2-3 सवाल